हाय गाइज, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी और जिस वजह से मेरी हमेशा एनर्जी लो रहती थी, लेकिन आज फीलिंग गुड। और आप लोग हमेशा बोलते थे दीदी एडिटोरियल पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे पढ़ना पड़ता था। इस वजह से मैं पढ़ाती थी, मतलब पढ़ने के बाद पढ़ाती थी। तो हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन आप लोगों के कारण मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाया करती थी। तो एक काम करना, आप लोग वैकेंसी आ चुका है तो आरबीआई के लिए आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैं अभी आपको अपने आरबीआई के स्कोर कार्ड दिखाऊंगी। 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और गाइस पता है बहुत अच्छे स्कोर आए थे। और हाँ, ये जो मैं स्कोर कार्ड दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मिला है, क्योंकि जैसा कि मेरा मदरबोर्ड फ़ोन का जल गया था, सिलेक्शन के बाद ही मेरा फ़ोन जल गया था मदरबोर्ड 2-3 महीने बाद। तो मैं 10-15 दिन यूट्यूब से गायब भी रही थी। तो बहुत ही मुश्किल से मैं अपने स्कोर कार्ड ढूंढ रही हूँ और जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आरबीआई का स्कोर कार्ड मैं आपको शेयर करती हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही बोलूँगी कि कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हार नहीं मानना है। अपने ऊपर भरोसा रखना है, बिलीव रखना है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और लोगों के कहने पे अपना ये मत करना, डिसीजन मत लेना। अपने मन का, अपने दिल का, जो आपका दिल करे वो सुनो, वही आपका सच्चा दोस्त है। लोग आपकी कैपेबिलिटीज़ को नहीं जानते हैं, ठीक है। चलो, और ये देखो, मुझे किसी ने शेयर किया गाइडली की तरफ से। आज बिल्कुल फ्री एक्सेस है वैलेंटाइन डे के ऑफ़र पे, है ना। तो वैलेंटाइन डे में ये ऑफ़र बहुत अच्छा गाइडली की तरफ से है। तो इसमें क्या है कि आपको फ्री एक्सेस मिलेंगे पीडीएफ के, जैसे कि पीडीएफ कैसा होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, फ्री मिलेंगी। इसका लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, दोनों जगह पे। यहाँ से क्लिक करके आप इसका एक्सेस ले लेना और देख लेना कि आखिरकार इस पीडीएफ बंडल में क्या क्या है। अच्छा लगे तो बाई कर लेना। और 80% का ऑफ भी चल रहा है। कोड यहाँ पे दिया हुआ है ABS कोड आप यूज़ करना, 80% का ऑफ मिल जाएगा। तो इसको आप लोग चेकआउट कर लेना। अब दिखाती हूँ मैं अपना स्कोर कार्ड। सो गाइज, ये देखो, ये है आरबीआई का मेरा स्कोर कार्ड, है ना। और ये है 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। नाम है मेरा सोनी कुमारी और वेन्यू मेरा था पटना। और ये देखो, कैटेगरी मेरी जनरल। और सबसे पहले मेरे ये इंग्लिश के स्कोर है जो कि है 27.50, यानी कि सारे 27 नंबर मुझे आए थे इंग्लिश में। ये मेरा था क्वांट का जो है सारे 32 नंबर, 32.5 नंबर। रीजनिंग में मेरे थे 33.75। और ओवरऑल था मेरा 93.75। तो 93.75 के बावजूद मैं एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में हो गई थी फेल। अब ये बताओ कि मैं फ़ेल हो गई और मैं ये सोच के डीमोटिवेट हो जाती या छोड़ देती कि देखो, इतना अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो पढ़ने से फ़ायदा क्या, या फिर एग्ज़ाम देने से फ़ायदा क्या। 100-100 किलोमीटर जाओ और अकेले जाओ, सारे लोगों की बातें सुनो, फिर ये सारी चीज़ें हों अपने साथ, तो बुरा तो लगता है ना। और उस समय शायद 12-13 वैकेंसीज थी बिहार में आरबीआई की, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत, एकदम मेरा हिम्मत हमेशा मेरे साथ दिया। मैं हिम्मत कभी भी नहीं हारी, मैंने हमेशा हिम्मत दिखाई। मुझे ये पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे दिल में हमेशा ये बात रहती थी। मैं हमेशा अपने आप से पूछती थी, सोनी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमेशा सोनी का मन बोलता था, हाँ होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम इतना मेहनत करती हो, तुम इतने सालों से लगी हो, तुम कभी गिव अप नहीं करने का सोचती हो, तुम हमेशा पॉजिटिव रहती हो, तुम इतना अपना हर सब्जेक्ट जो तुम्हें लगता है कमज़ोर है उस पर वर्क करती हो, फिर तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। बिल्कुल होगा, 110% होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा मन में आती थी। मैं खुद से बातें करती थी, खुद से पूछती थी। तो आप लोग भी हमेशा खुद से पूछा करो। लोगों के जजमेंट पे अपने फ्यूचर, अपनी रिजल्ट डिसाइड मत कीजिए, कभी भी मत करना कि लोग क्या कर रहे हैं। हमेशा खुद से क्वेश्चन पूछना, और जो खुद आंसर देता है ना, जो अपना मन आंसर देता है, वही हमेशा करेक्ट आंसर देता है। तो ये देखो 93.75 स्कोर है। और आरबीआई का जो प्रीलिम्स होता है काफ़ी ईजी होता है। ये मत सोचना कि आरबीआई तो टफ होता है, बहुत ही ईजी होता है। तो बिल्कुल ही इजी होता है। और एक चीज़ लास्ट में मैं बोलूँगी कि मेरे स्कोर पे अपना कभी भी
डिसाइड मत करना कि दीदी ने तो 93.75 हासिल किया फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन देख लो आज दीदी कहाँ है, पीओ में है। तो ये सारी चीज़ें हमें सफलता की ओर लेकर जाती है, असफलता हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। तो कभी भी ये सारी चीज़ें सोच कर डिमोटिवेट नहीं होना है। और दूसरी बात कि अभी से टारगेट मत सेट करना कि 93 दीदी ने किया तो मैं 95 करूँगा, नहीं। हमेशा कट ऑफ होता है पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि पेपर अगर आप कट ऑफ होगा तो कट ऑफ आपकी लो जाएगी, पेपर आपका इजी रहेगा तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, क्योंकि इजी रहेगा तो सब लोग बनाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मत सोचना। और बाकी आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको दिल से गाइड करती हूँ, सच में मैं आपको बहुत 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 दिल से गाइड करती हूँ, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हमेशा जेन्युइन चीज़ें बताऊँ। तो ये है। और बाकी आरबीआई के लिए अगर आपके स्टेट में 2 वैकेंसीज भी हैं, 5 वैकेंसीज भी हैं, 1 वैकेंसीज भी हैं, तो आपको अप्लाई करना है, उस एक के लिए आपको फ़ाइट करना है, क्योंकि वो एक सीट कोई ना कोई लेकर जाएगा और हो सकता है कि वो सीट आप ही लेकर जाओ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना है, पॉजिटिविटी के साथ हमेशा बढ़ना है। वैसे भी निगेटिविटी सोच के हमें मिलेगा क्या, कुछ तो मिलता है नहीं, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, और अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। मेहनत से कभी मत भागिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अर्श से फर्श पर ले जा सकती है। बाय गाइज।